इनफर्टिलिटी है, परेशान है कई कई सालों से, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन क्या वजह जानते हैं उस इनफर्टिलिटी का? अब आप कहेंगे आपकी डॉक्टर ने बताया नहीं जिसके ट्रीटमेंट में आप हैं, या फिर अगर बताया तो आपको समझ में आया नहीं और आपने दोबारा पूछा नहीं, बस दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, हार्मोन्स लिए जा रहे हैं। यही तो चल रहा होगा इतने टाइम से, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। होता है, ऐसे बहुत से पेशेंट खुद मेरे पास भी आते हैं जो फाइलें या इन्वेस्टिगेशन इतने इतने लेके आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट किसका ले रहे तो उन्हें नहीं पता होता। आम बात है, ये कोई आपके साथ ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब आपने हज़ारों रुपए अपने इन्वेस्टिगेशंस में खर्च किए हैं, जब लाखों लाखों रुपए तक आपके इन्वेस्टिगेशंस पहुंच गए हैं, तो भाई हक बनता है आपका ये जानने का कि आखिर आपकी इनफर्टिलिटी है किन वजहों से। अगर पूछा नहीं है तो पूछिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रीटमेंट अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट अभी आपको लंबा लेना है। भाई मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मेरा सिद्धांत आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर चलता है, और वो सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत या कार्य कारण भाव। यानी कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः, यानी जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा ही उठेगा। आपको इनफर्टिलिटी है तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, पता कीजिए उस वजह का। तो आज मैं ऐसे ही कुछ वजहों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये आप ही नहीं, ऐसे बहुत से कपल्स हैं जिनको अपने इनफर्टिलिटी के कारणों का पता ही नहीं होता है। देखिए, आयुर्वेद का तो सिंपल सा कहना है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो उसमें 4 फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। वही 4 फैक्टर जो कि अच्छी खेती के लिए ज़रूरी होते हैं, अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी जैसे खेती करने के लिए आपको अच्छा मौसम चाहिए होता है, उपजाऊ ज़मीन चाहिए होती है, अच्छी सिंचाई चाहिए होती है और अच्छे बीज चाहिए होते हैं। यही तो चाहिए होता है खेती के लिए, और बस यही 4 फैक्टर आपको फर्टिलिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। आयुर्वेद क्लियरली कहता है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, इन चारों में से किसी एक में भी अगर डिफेक्ट है तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब ऋतु किसे कह रहे हैं? ऋतु कहते हैं ऋतुकाल। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ओव्यूलेशन टाइम जो होता है वो ऋतुकाल कहलाता है, ओव्यूलेटरी पीरियड आपका ऋतुकाल कहलाता है। और साथ ही अगर आपको प्रॉपर मेंसेस नहीं हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटी है, वजह बेशक कुछ भी हो, लेकिन मेंस्ट्रुएशन में यदि इरेगुलरिटी है तो आपका कारण बन जाता है इनफर्टिलिटी का। और ओव्यूलेटरी फैक्टर अगर इन्वॉल्व है, ओव्यूलेटरी फैक्टर में अगर ओव्यूलेशन आपको अच्छे से नहीं हो रहा है, जैसे कि पीसीओएस में हो जाता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है ठीक से, अगर हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन है, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन में एलएच और एफएसएच दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से फॉलिकल प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, राइट टाइम पे अगर फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, एग रिलीज नहीं हुआ, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, यानी प्रोलैक्टिन लेवल आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है पिट्यूटरी के फंक्शन की डिस्टर्ब होने की वजह से, तो ऐसे में ऑफकोर्स आपको ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो एनओव्यूलेशन के बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, आपका डिस्टर्ब साइकिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत ज़रूरी है अपनी साइकिल को रेगुलेट करना, अपने ओव्यूलेटरी फंक्शन को रेगुलेट करना। तो ये बात कर रहे थे हम ऋतु की। दूसरा फैक्टर आता है क्षेत्र। क्षेत्र बोलते हैं यूट्रस को। यूट्रस या उससे उसके एडजेसेंट जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सब क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो ओवरऑल वेजाइना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, इससे रिलेटेड जो जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो जो प्रॉब्लम इस ऑर्गन से रिलेटेड होती है, वो सब क्षेत्र की कैटेगरी में आएंगे। अब अगर मैं बात करूँ यूट्रस की, तो यूट्रस में अगर प्रॉपर आपकी एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो रही है हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा। और यदि कंसीव कर लेते हैं तो एक टाइम के बाद जो है चांसेस होते हैं एबॉर्शन के, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम ठीक से नहीं बना है तो एम्ब्रियो भी ठीक से
चिपक नहीं पाएगा यूट्रस में, जिसको यूट्राइन बेड बोलते हैं। अगर वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस अगर हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस में वही एंडोमेट्रियम यूट्रस से बाहर जाके लोकेट हो जाती है और सिस्ट का रूप धारण कर लेती है, जिसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह से अगर इस तरह की कंडीशन अगर हो जाती है तो उसमें जो है इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यूट्राइन पॉलिप है, अगर फाइब्रॉइड यूट्रस में हो गया है, पॉलिप हो गया है, तो उसमें भी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्मोन उसमें भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर्विक्स की बात करें तो सर्वाइकल पॉलिप हो गया, या फिर नेबोथियन सिस्ट है, या फिर सर्विसाइटिस है, जो सर्विक्स का इन्फेक्शन होता है। या यूट्रस में ही अगर हम देखें तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो कि यूट्रस में ही नहीं, उसके साथ ट्यूब्स में भी सर्कुलेट हो जाता है, ट्यूब्स में भी फैल जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कंसीव ना करने के लिए। वेजाइना का किसी भी तरह का इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, ट्राइकोमोनासिस की वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी वजह हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ट्यूबल ब्लॉकेज या हाइड्रोसेल्पिंग्स, इन वजहों से भी पेशेंट जो है कंसीव नहीं कर पाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो स्पर्म और ओवम यूनाइट होने के लिए भी ओवम जो है ट्यूब्स के रास्ते ही आता है, और अगर वो रास्ता ब्लॉक है तो ओवम जो है आ नहीं पाएगा और स्पर्म से यूनाइट नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये तो था क्षेत्र के बारे में। अगर बात करें हम अम्बु की, अम्बु यानी कि अगर सिनोनिम हम देखें अम्बु जल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मतलब लिया गया है जो रस धातु होती है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हम कितना न्यूट्रिशस लेते हैं और उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी में जाती है, क्योंकि जितना अच्छा न्यूट्रिशन हम लेंगे वही न्यूट्रिशन अल्टीमेटली फॉर्म करेगा हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंटीग्रिटी को। तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। आयुर्वेद क्लियरली जो है आहारज निदान यानी आहार कैसा लेता है पेशेंट, उसके ऊपर बहुत फोकस करता है। एक्सट्रीमली लीन है या एक्सट्रीमली ओबीज है, दोनों ही कंडीशन में फर्टिलिटी हैम्पर हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है अम्बु का, यानी कि रस धातु का, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू का, जो खाना आप खाते हैं उसका। देखिए यहाँ पे मैं बहुत अपने आप को बड़ा लिमिट करके चल रही हूँ आपको समझाने के लिए चीज़ें, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर अगर टिपिकली आयुर्वेदिक के टर्म्स में आपको समझाऊंगी तो हो सकता है चीज़ें आपकी प्रॉपरली समझ में ना आए। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें समझा रही हूँ जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। इन वीडियोस का बेसिकली पर्पस सिर्फ इतना होता है कि यूजफुल मैसेज आप तक चला जाए, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक ज़रूरत की चीज़ें चली जाएं बस। अब चौथा और सबसे लास्ट फैक्टर आ जाता है बीज का। बीज यानी कि ओवम, जो अंडे बन रहे हैं। ओव्यूलेशन बेसिकली ऋतु से रिलेटेड था। ओवम जो बीज जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कैसी है, दोनों ही चीज़ें बीज के कैटेगरी में आती है। वहीं पर ही अगर मेल फैक्टर की बात करें तो उसके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, उसकी मोटिलिटी कैसी है, वो सब चीज़ें ओवरऑल बीज की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही फीमेल्स की अगर हम देखें तो 40s के अराउंड जो है AMH वैल्यू जो है कम होने लगती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से एग्स जो होते हैं वो विद टाइम एज के साथ में कम होने लगते हैं। तो वही AMH कम होने की वजह से एग की क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो फैक्टर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही बीज का एक अहम रोल है, यानी स्पर्म और ओवम का अलग ही रोल है। तो ऐसे में आपने देखा कि ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, चारों ही फैक्टर आपकी फर्टिलिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपको आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर देगा।
तो आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो हार्मोन ट्रीटमेंट पर हैं लेकिन आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आपको नहीं बताया गया है? क्योंकि हार्मोन अपने आप में इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपके लक्षणों को मॉडिफाई कर देंगे अकॉर्डिंगली। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो आपके लक्षणों को जो है चेंज कर देंगे। यानी कि अगर आपको साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो आपकी जब तक हार्मोन लेते रहेंगे आपकी साइकिल जो है मेंटेन रहेगी, आपकी हर महीने साइकिल आती रहेगी। वहाँ आपका खान पान का या आपके लाइफस्टाइल का कोई रोल रह ही नहीं जाता। ये रोल वहाँ आता है जब आप सोचते हैं अपने कारणों का इलाज करने के लिए। अगर कारण आपका खान पान है, आपके डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़रूरत हो जाती है आप खाने को मैनेज करने की, अपने प्रॉपर हेल्दी फूड लेने की, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की। तो रोल वहाँ पे शुरू होता है। इसीलिए आयुर्वेदिक इलाज में आपको और चीज़ें भी बताई जाती हैं, जबकि अगर आप हार्मोन ट्रीटमेंट पे चलते हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं या छूट जाती हैं। खैर, ये तो था मेरा एक छोटा सा मैसेज जो मैं इनफर्टिलिटी के लिए, उसके कारणों के लिए आप तक पहुंचाना चाहती थी। और आपका भी यह फर्ज बनता है कि एक हेल्दी डाइट आप लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 5 दिन करें आधे घंटे के लिए, वाटर इंटेक अच्छा रखें और कोई जंक ना लें, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैदा वगैरह से आप हमेशा दूर रहें। मेरे हर वीडियो में, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं इन चीज़ों पे स्पेशली फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना यही मानना है कि आपकी मेडिसिन, आपके ट्रीटमेंट से अलग कुछ चीज़ें अगर फ़ायदा करती हैं तो वो सिर्फ आपकी डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी डेली एक्टिविटी है। तो वो आपको अपने लेवल से देखना है कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। मेरे बताए कारणों में से आपको लगता है कि कोई भी कारण आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी इनफर्टिलिटी का वजह है, या आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ यदि पूछना चाहते हैं तो। और इसी सिंपल से मैसेज के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।